अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस हफ्ते का एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च वर्क लेकर मेरे पास बताने को बहुत कुछ है। तेज़ी से बयान करता हूँ ताकि कम से कम टाइम इस्तेमाल करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा सकूँ। जेमिनाइज, सिचुएशन कुछ मिली जुली पिछले हफ्ते चलती रही, लेकिन इस हफ्ते मैच्योरिटी ऑफ स्टार्स की वजह से और आपके चौथे घर में ताकतवर प्लैनेट्स के आ जाने की वजह से चीज़ें अब आपकी फेवर में संभलते हुए चल रही। लेकिन जितने सितारे भी इस हफ्ते बयान करूंगा सारे शॉर्ट टर्म्स हैं। सो जो कुछ भी करना है तेज़ी से करने की ज़रूरत है। कोई भी सितारा लंबा सपोर्ट नहीं करेगा। लंबे वाला सितारा जो कि 5 महीने अभी बाकी हैं वो जुपिटर है, आपके 7th हाउस में है। आइडियल पोजीशन, जुपिटर अपनी बेहतरीन जो एडवांटेजेस देता है, अपनी बेहतरीन फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करता है, वो 7वें घर में करता है। उसकी बारी पर बयान करूंगा जुपिटर जब अच्छे पोजीशन पर होगा। बट शॉर्ट टर्म स्टार्स जिस तरह आपके चौथे घर में इस वक्त रौनक लगाए हुए हैं, उससे आपको क्या फ़ायदा होगा। जेमिनाइज, जो सक्सेसफुल जेमिनाइज हैं उनके लिए मज़ीद सक्सेसेस की इत्तलात है। मार्स आपके चौथे घर में आपके घर की तब्दीली की वजह बन सकता है। 4th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ लग्जरीज, हाउस ऑफ अपग्रेडिंग इन योर लाइफ स्टाइल, नॉट ओनली मटीरियली बट मेंटली भी। आपका सोचना, आपका खाना पीना, आपका इवन आपके प्यार करने का अंदाज भी लोगों के साथ बढ़ने जा रहा है। आपका सेक्रीफाइस है। अगर एक बात ऐसे कसौटी के तौर पर देखिएगा जेमिनाइज, आपको मेरी पेशन गोई सच लगने लगेगी। अगर आप किसी को पहले हेल्प करने के तौर पर किसी को थोड़े से पैसे देते थे, अब खुद ही दिल करेगा कि मैं ज़्यादा दूं। मैं पैसों की मिकदार नहीं बयान कर रहा। उसकी वजह यह है कि हर बंदे का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। कोई 5-10 रुपये देता है, कोई 100-200 रुपये देता है और कोई 500 या 1000 रुपये देता है, जो खैरात लेवल पर होते हैं। तो आपका दिल करेगा कि मैं इसकी ज़्यादा करूँ। ये विज़न है आपका जो इस वक्त मार्स, मरकरी, सन और वीनस की वजह से बना है। सो इस छोटी सी कसौटी से आप परख सकते हैं कि ये विजन ब्रॉड हो रहा है। आपको अपने बहन भाइयों से प्यार होने लगेगा। आपको अपने गैजेट्स, अपनी आसाइश, अपनी कारकर्दगी पर मान होने लगेगा। आप फील करेंगे कि मैं अच्छाई की तरफ जा रहा हूँ। बट ये सिचुएशन छोटी है, इससे बहरहाल ट्यूनिंग मिलेगी जिस बंदे को, जब वो इस सिचुएशन में शॉर्ट टर्म स्टार्स में ही अपने अंदर कुछ डेवलपमेंट फील करेगा और उससे उसे मज़ा आएगा। फिर चाहे स्टार्स उसे सपोर्ट करे ना करे, फिर वो आदतन उस फीलिंग को ज्वाइन करने के लिए, उस फीलिंग का प्लेजर लेने के लिए वो खुद करना शुरू कर देता है। और हमेशा से ही ऐसा होता आ रहा है। जिस बंदे को एक दफ़ा कामयाबी का नशा लग जाता है, वो फिर कामयाबी के लिए मज़ीद कोशिशें करता है। सो ये वही सिचुएशन है। बहरहाल अभी बयान करता हूँ, बात लंबी हो जाएगी। मार्स चौथे घर में घर के बड़े होने, घर की तब्दीली के लिए एक जगह से दूसरे जगह दोनों की पॉसिबिलिटी पैदा करेगा। घर बड़ा करना या ताज़ीन और आराइश दोनों इसमें आते। एंड चौथे घर की अदरवाइज एडवांटेजेस, जैसे वालदैन की तरफ से कुछ सपोर्ट मिल जाना, जैसे बड़े भाई की तरफ से कुछ सपोर्ट मिल जाना, जैसे शौहर का अपनी बीवी के लिए कुछ सहूलतें पैदा करना, या माँ का अपने बच्चों के लिए कुछ सहूलतें पैदा करना। मटीरियल सहूलतें, वैसे तो माँ हमेशा ही बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन मटीरियल सहूलतें कि उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ माली फ़वाइद क्रिएट किए जाए। मरकरी चौथे घर में इंसान को जहानत देता है, कम्युनिकेशन देता है। वो हर ही जगह जहानत और कम्युनिकेशन देता है। बट चौथे घर में अगर जहानत और कम्युनिकेशन हो तो उसका ताल्लुक लग्जूरियस लाइफस्टाइल से बन जाता है। अगर 5वें घर में हो तो मोहब्बत से बन जाता है, छठे घर में हो तो सेहत से बन जाता है। सो वो देगा तो यही दो चीज़ें, कम्युनिकेशन एंड ज़हनी ज़रखेज़ी। बट जब ये कम्युनिकेशन और ज़हनी ज़रखेज़ी चौथे घर में मिलेगी तो उसका ताल्लुक जो बनेगा वो ह्यूमन लग्जरी से बनेगा, इंसानी लग्जरी से बनेगा। वो अपनी इस कम्युनिकेशन स्किल को यूज़ करेगा अपनी लग्जरी के लिए। वीनस की एक सिचुएशन बनी हुई है, वो थोड़ा सा ध्यान करने का। ये सब जेमिनाइज के लिए नहीं है, बट समझ लीजिए जब वीनस सूरज और मार्स के दरमियान आ जाता है तो एक एस्ट्रोलॉजिकल रूल है, उस रूल को कहते हैं कंबस्ट सिचुएशन, जिसकी वजह से वीनस अपनी सलाहियतें खो देता है। और उस सलाहियतों के खो देने का मतलब है कि आप अपने लव वंस के साथ कुछ कोलिजन करेंगे, कुछ तसादुम पैदा होगा। बट ये सारे जेमिनाइज के साथ नहीं होगा। जिन जेमिनाइज का वीनस सूरज के बहुत करीब आ गया है, 10 डिग्री से कम हो गया है, उनके यहाँ ये सिचुएशन पैदा होगी, सबके साथ नहीं होगी। जो लोग इस वक्त किसी तरह की अपने मोहब्बत करने वालों से, अपने चाहने वालों से इन टच हैं, कोई नाराज़गी पैदा नहीं हुई, उन्हें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं।
लेकिन जिनके यहाँ ट्रबल पिछले हफ्ते से शुरू हो गई और उन्हें नाराज़गी का सामना करना, एक दूसरे की समझ नहीं आ रही, बातों में खिचड़ी पक रही है, नुकसानात बढ़ रहे हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही है, गुस्से के फिट्स आ रहे हैं, जल्दबाजी हो रही है, फजूल खर्ची को दिल कर रहा है, तो वो जेमिनाइज इस वक्त कम्बस्ट ऑफ वीनस सिचुएशन में फंस चुके हैं। और ये सिचुएशन इस हफ्ते भी चलेगी, अगले हफ्ते भी चलेगी। सो उन जिन लोगों को अंदाज़ा नहीं हो रहा वो अपना चार्ट बना लें। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप जब उन नंबरों पर रब्ता करेंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके चार्ट में आपका वीनस कम्बस्ट सिचुएशन में है या ओके चल रहा है। जिन लोगों को अपनी कसौटी जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसमें नाराज़गी का सामना है, उन्हें चार्ट बनाए बगैर भी ये पता है कि प्रॉब्लम हो रही है, बट कितनी सीवियर होगी उसके लिए अगर वो चार्ट बनाए तो अच्छा है। और जिन लोगों के यहाँ ओके चल रहा है उन्हें चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, वो बस अपने आप एंजॉय करें इस सिचुएशन को। अब आता हूँ उस बड़ी पेशंगोई की तरफ जो जुपिटर के 7th हाउस में प्रोड्यूस होने से, 7th हाउस में डायरेक्ट होने से प्रोड्यूस हुई है। जुपिटर खुशबख्ती का सितारा है, फ़हम व फरासत का सितारा है, इज़्ज़त और अल्लाह ताला की तरफ से गर्दिश अय्याम को टालने का सितारा है। अल्लाह ताला ने जो सितारों के पीछे नेमतें रखी हैं, सितारे ख़ुद भी अल्लाह ताला की एक मखलूक है जिनकी वजह से हमारा टाइम क्रिएट हो रहा है। उसमें जब भी जुपिटर 7th हाउस में आता है, ह्यूमन नेचर में सक्सेस डिमांड्स भी बढ़ जाती हैं, सक्सेस अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ जाती हैं एंड सक्सेस रिवॉर्ड्स भी बढ़ जाते हैं। बट इन सक्सेस रिवॉर्ड्स का तल्लुक ज़िंदगी के हर ही शोबे से नहीं होता, सिर्फ 2 शोबों से होता है, एक शराकतदारी के कारोबार से और एक मियाँ बीवी के रिलेशन से। इसका ज़्यादातर फ़ायदा शादीशुदा जेमिनाइज को होगा। उनकी मियाँ बीवी के तल्लुकात में बेहतरी, सोल एक्सचेंजेज और बीवी की किस्मत से शौहर को, शौहर की किस्मत से बीवी को जो मिलता है एक स्पिरिचुअल रूल के मुताबिक, उसमें इजाफा होगा। लक फैक्टर्स भी इन्हेंस होगा। लक फैक्टर इन्हेंस होने से चीज़ें आसान हो जाती हैं। अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव, जंपिंग स्टाइल, ग्रेजुअल ग्रोथ नहीं आती, एकदम से ग्रोथ आती है, बड़ी रहती है, आसानी से मिल जाती है, लंबी चलती है। तो ये जुपिटर की वजह से मियाँ बीवी के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। उस बेहतरी के इवज़ आप इनडायरेक्ट एडवांटेजेस ले सकते हैं इस कम्बिनेशन ऑफ स्टार से। जब मियाँ बीवी के दरमियान बेहतरी आई तो औलाद की बेहतरी भी एक्सपेक्टेड है, इज्तमाही फ़वाइद भी एक्सपेक्टेड है। मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हैं, रिजर्व्स अच्छे हैं, माइंड अच्छा है, प्लानिंग अच्छी है, तो अपने डिपेंडेंट्स को फ़ायदा दे सकते हैं। एंड इसी तरह शराकतदारी के कारोबार में जब बेहतरी आएगी, लक फैक्टर आएगा, तो ज़्यादा डील्स बनेंगी, ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे, मुनाफे की शरह बढ़ जाएगी, आसान होगी, लंबी चलेगी। और जेमिनाइज क्योंकि लाइफ स्टॉक से बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं, बैंकर बहुत अच्छे होते हैं, अकाउंटेंट बहुत अच्छे होते हैं, टेलर्स बहुत अच्छे होते हैं, आर्ट एबिलिटी भी इनमें पाई जाती है, तो इस फील्ड के जेमिनाइज ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। बट जुपिटर लक फैक्टर देता है तो ज़िंदगी के हर ही शोबे को एडवांटेज देगा। सैटर्न 18 सितंबर को डायरेक्ट होने जा रहा है, इसलिए कुछ काम जो आपके सेहत से रिलेटेड हैं, कुछ काम आपके जो मुकदमात से रिलेटेड हैं या गवर्नमेंट के इदारों से रिलेटेड हैं और वो अभी तक उलझे हुए हैं, कोशिश करके एक्स्ट्रा एफर्ट करके उन्हें जल्द जल्द रिकवर कर लीजिए। क्योंकि 18 सितंबर को जब ये डायरेक्ट होगा, मैं 2-3 हफ्ते पहले इसलिए ये बयान कर रहा हूँ कि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। 8वें घर में वो अच्छा खासा नुकसान करेगा और खौफ बढ़ा देगा, लिहाजा इससे पहले अगर चीज़ों को रिजॉल्व किया जा सकता है तो ज़रूर कर लीजिए। एक रेमेडी देता हूँ सैटर्न को बैलेंस करने के लिए भी, अदरवाइज़ भी अगर आप अपने एमरल्ड, ओवरऑल रेमेडी है ये इंडिविजुअल नहीं है, जिनका वीनस कम्बस्ट है उनके लिए नहीं है, सिर्फ सैटर्न के इश्यूज़ के लिए और ओवरऑल है। अगर एमरल्ड पहना जाएगा तो फ़ायदा होगा। सूर्य शम्स दिन में पढ़ी जाए और सूर्य तारिक रात में पढ़ी जाए, इस कम्बिनेशन को अगर 28 दिन कंटिन्यू किया गया तो चीज़ें बहुत हद तक बैलेंस हो जाएंगी। ये 2 कम्बिनेशन सूर्य शम्स का और सूर्य तारिक का सिर्फ जेमिनाइज के लिए है। इससे मामला जो हैं वो प्लैनेटरी पोजीशन के रिजॉल्व हो जाएंगे। फसले ख़ज़ां किसी एक शोबे में जो आपको ट्रबल दे सकती है वो बैलेंस हो जाएगी। बाकी अपना जब पर्सनल चार्ट बनवाएंगे तो उससे उनको अंदाज़ा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में काम आएगी और इसके बदले आप कुछ बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकेंगे और कुछ गमों को अपनी ज़ात से दूर कर पाएंगे। ये प्रोफेशनल अंदाज़ की डायग्नोसिस थी, इसमें कोई भी बात मुबालगे पर या अंदाज़ों पर मबनी नहीं है। रूल्स को पढ़कर प्रॉपर आपको प्रेडिक्ट कर दिया गया। मैं बस आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि जब भी आप अपनी ज़िंदगी में छोटा सा कोई भी फ़ायदा उठाएँ और वो इस इल्म की वजह से हो, तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले हफ्ते जब आपकी खिदमत में पेश आऊँगा, मतलब दोबारा आऊँगा आपकी खिदमत में, तो कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ और उससे आपको और मुफीद मशवरे दे सकूँ। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त।
अल्लाह ने